अगर आपकी एसयूवी ये नहीं कर सकती है, ऐसी ट्रिकी सिचुएशन से नहीं निकल सकती है, तो फिर उन्हें एसयूवीज नहीं, उन्हें हैचबैक विद स्लाइटली रेज्ड ग्राउंड क्लियरेंस बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ पिछले एक दशक से हमने वही गाड़ियाँ देखी है कि वो थोड़ी ऊंची है, हैचबैक वाले प्लेटफॉर्म पे बनी है और उनमें ना ऑल व्हील ड्राइव आता है ना कुछ और कैपेबिलिटीज़ आती है, बट फिर भी एसयूवीज बोली जाती है। बट एनीवे, उस डिस्कशन में नहीं पड़ते हैं। हम बात करते हैं सुजुकी ग्रैंड विटारा की, जो कि फाइनली ऑल ग्रिप, जो सुजुकी का वेल नोन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, उसके साथ में आई है। ऑफकोर्स इसका हाइब्रिड वर्जन भी है, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनके नॉन हाइब्रिड, मतलब इनका फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन्स की। नमस्कार खमगनी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड। सिंस डिजाइन के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुके हो, हमारे फर्स्ट लुक वीडियो में भी देख चुके होंगे और बाकी वीडियोस में भी देख चुके हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। ग्रैंड विटारा सुजुकी के TECT ऑल्सो नोन एज ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिस पर कि ग्लोबल S क्रॉस और जो नई ब्रेजा है या पुरानी ब्रेजा थी वो भी बनी है। और ये ऑफकोर्स हार्डटेक से अलग और ज्यादा मजबूत भी है। ग्रैंड विटारा का व्हील बेस 2600 मिलीमीटर्स है, दैट मीन्स ब्रेजा से ऑफकोर्स ये ज्यादा स्पेशियस है। बट अब बात करते हैं उन डिमेंशंस की जो इसे खराब रास्तों पर अच्छा परफॉर्म करने में मदद करते हैं। बिसाइड्स इसका ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, पर इसे 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि अच्छा खासा है। अप्रोच एंगल 19.3 डिग्रीज है और डिपार्चर 29.6 डिग्रीज है। अगर आपको रेफरेंस के तौर पे बताऊं तो जो रेगुलर कंपास 4 व्हील ड्राइव आती है उसका अप्रोच एंगल अराउंड 17 डिग्रीज है और डिपार्चर एंगल अराउंड 32 डिग्रीज है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर कैबिन लेआउट जो है। और आपको पहले ही बता दूं कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले जो वर्जन्स हैं और ये वाला जो वर्जन है उसमें फीचर वाइज कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। जो सारे फैंसी फीचर्स थे, से फॉर एग्जांपल HUD डिस्प्ले जो कि यहाँ से पॉपअप होता है, वो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा। फिर उसके बाद में जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो आपको सिर्फ वहाँ पे मिलेगा, और एक आध कुछ फीचर्स हैं जो मिस आउट हुए हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बट मोटे मोटे तौर पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर डिज़ाइन लेआउट की बात करोगे तो डिज़ाइन लेआउट एक्चुअली मोर और लेस सेम आपको रहेगा, हाइब्रिड हो या नॉन हाइब्रिड हो। बस ऑफकोर्स कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदलाव किया गया है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ब्लैक और ब्रोंज/गोल्डन सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रखा गया है, वहीं पे स्मार्ट हाइब्रिड में मरून और ब्लैक रखा गया है, अलॉन्ग विद ग्लॉसी ग्रे/सिल्वर फिनिश हेयर एंड देयर। मतलब ट्रिपल टोन सॉर्ट ऑफ एक फिनिश यहाँ पे नजर आ रहा है। और पता नहीं, मेरे को आजकल ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा पियानो ब्लैक क्या ये प्रीमियमनेस को दिखाता है या नहीं दिखाता है, आई डोंट नो, बट ये डेफिनेटली डस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हम अभी ऑफ रोड ट्रैक पे हैं और आप देख सकते हो, ऑफ रोड ट्रैक पे नहीं भी होंगे आप, आपके शहर में अगर धूल हर शहर में आती है तो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है। मतलब आप वो दिल बना सकते हो, इतनी गंदगी हो चुकी है यहाँ पे। बट मोटे मोटे तौर पे डिज़ाइन के तौर पे अगर आप बात करोगे, मारुति सुजुकी की किसी कार में सॉफ्ट फिनिश देख रहे हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल्स देख रहे हैं डैशबोर्ड पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सिर्फ वहीं पर ही नहीं, इनफैक्ट ये ड्राइवर साइड भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी वही सॉफ्ट टच मटेरियल लेदरेड फिनिश जो है वो आपको दी गई है और एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का लग भी रहा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील पे तो ऑफकोर्स लेदर फिनिश दिया ही जाता है, वो आपको यहाँ पे दिया ही गया है। स्टीयरिंग व्हील को देखकर आपको मारुति सुजुकी की बाकी कार्स की याद आएगी। फ्लैट बॉटम नहीं है ऑफकोर्स, बट मोटे मोटे तौर पर आपको मारुति सुजुकी की सभी कारों जैसा ही इसका ओवरऑल डिज़ाइन नजर आता है। इनफैक्ट जो बटन्स हैं एग्जैक्टली सेम है, ना बटन्स चेंज है ना स्टीयरिंग चेंज है। ये फ़ोन उठाने का काटने का टेलीफोनी के जो कंट्रोल के बटन्स हैं वो भी सेम है। ऑल ऑफ दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट बटन्स की ही जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप फिर ये जो AC कंट्रोल के बटन्स हैं ये भी हम मारुति सुजुकी कार्स में देख चुके हैं।
तो ये भी आपको सेम लगेगा। इनफैक्ट ये छोटू सा जो डिस्प्ले आता है एसी वाला, वो भी हम मारुति सुजुकी की बहुत सी कार्स में देख चुके हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एक्चुअली ब्रेजा जैसा आपको लगेगा, जो नई ब्रेजा में आया है। दैट मीन्स पार्ट एनालॉग है, मतलब का टेकोमीटर जो है वो आपको एनालॉग मिलता है, स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलता है। फिर ये जो बीच वाला MID, ये कलर आपको मिलती है। चीज़ जो मारुति सुजुकी चेंज नहीं करती है वो ये डंडे, मतलब ये चीज़ें चेंज करने के लिए ऐसा नहीं है कि इससे कुछ होता नहीं है, ऑफकोर्स काम वैसे ही करता है, बट जिसकी प्रीमियमनेस वाली बात जो होती है वो चीज़ अगर आपके स्टीयरिंग व्हील पे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इधर से अगर ट्रिप आपको रीसेट करनी है तो ट्रिप आपको यहाँ से रीसेट करनी होगी, नीचे आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पार्ट्स, कॉमन शेयरिंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, विच इज़ नेसेसरी, नॉट अ बैड थिंग। यहाँ पर दिखने में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छी लाइट और कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ हुआ है, और स्पेशली MID जब कलर है तो ये अच्छा लगता है। बट अगर आप इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में जाओगे तो उसमें फुल डिजिटल आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑफकोर्स मिस आउट होता हुआ नजर आ रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करोगे या पार्ट शेयरिंग की बात करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो आपकी गाड़ी की होती है या प्रोडक्ट की होती है वो बढ़ती है, क्योंकि आप सेम ही चीज़ें यूज़ कर रहे हो। एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नजर आएगी अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट ले रहे हो वो ये कि यहाँ पे आपको एक डायल मिलता है जिसमें मल्टीपल मोड्स हैं। एक है स्नो, अगर आप स्नोई कंडीशन में जा रहे हो, इनफैक्ट स्लशी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपका ये स्नो है। फिर एक स्पोर्ट वेरिएंट है, फिर एक ऑटो है, और फिर एक लॉक बटन है। लॉक क्या करता है, अगर आप लॉक दबाओगे तो बेसिकली आपका जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50-50% हो जाएगा, मतलब फ्रंट एक्सेल में और रियर एक्सेल में। ये फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव ऑन डिमांड। आप नॉर्मली फ्रंट व्हील ड्राइव के हिसाब से चलाओगे इसे। अगर आप स्नो में दबा के लॉक दबा दोगे तो लॉक दबाने से आपका 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अदरवाइज आप नॉर्मली इसे ऑटो में छोड़ दीजिए और ये आपका अपना जो काम है वो करता रहेगा। टच स्क्रीन की अगर आप बात करोगे तो ये हम पहले देख चुके हैं बलेनो में, हम ब्रेजा में देख चुके हैं। 9 इंच की टच स्क्रीन है, बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन। फाइनली इन्होंने अपनी किसी गाड़ी में ग्राफिक्स को चेंज किया है जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। बट लोअर जो वेरिएंट होंगे उनके अंदर अभी भी आपको पुराना वाला जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो है वो मिलता है। इसको ये स्मार्ट प्ले प्रो बोलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ अल्फा वेरिएंट से शुरू है, अल्फा और अल्फा प्लस में आपको मिलेगा, उसके नीचे स्मार्ट प्ले स्टूडियो आपको मिलेगा। बट अगर आप ये वाला वेरिएंट ले रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है। बाकी ऑफकोर्स वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें आपको मिल जाता है, कि जो कि बहुत अच्छी बात है। टच रिस्पॉन्स के मामले में ये बहुत अच्छा है। आप मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाया था, इनफैक्ट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का दिखाया था, रेंज आपको दिखाया था। ये 7 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑफ रोड ट्रैक पे चली है गाड़ी और सारे दिन चली है, तो आप वैसी ही फ्यूल एफिशिएंसी आप को नज़र आ रही है। और AC भी चला है, जब हम शूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे AC चल रहा है, तो इस पर आप मत जाइए। बट ओवरऑल टच स्क्रीन की बात करोगे तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी फ्लूइड, वन ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट ऑडियो क्वालिटी की भी बात करोगे तो ये बेस्ट है। मारुति सुजुकी की पूरे लाइनअप में बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस जो है वो यही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देता है। तो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो मिल गया, बट एक चीज़ जो ये वाला वेरिएंट है, मतलब जो अल्फा प्लस वेरिएंट है, जो कि मिस करता है, वो है इसका वायरलेस चार्जर। यहाँ पे वायरलेस चार्जर जो आपको सिर्फ हाइब्रिड वर्जन में मिलेगा। नाउ दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग ऑनेस्टली। अल्फा आई एम नॉट श्योर ये कितना एग्रेसिवली प्राइस कर पाएंगे, बट अगर एग्रेसिवली नहीं प्राइस कर पाते हैं और उसके बाद में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है तो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। फिर USB टाइप A आपको दिया गया है, यहाँ पे टाइप C दे दिया जाता, टाइप C भी दे दिया जाता तो अच्छा होता। बाकी 12V पावर सॉकेट आपको ऑफकोर्स यहाँ पे दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आप ये जो ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला इनका फंक्शन आता है माइल्ड हाइब्रिड में, उसको ऑन या ऑफ करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक ठाक इनका AC परफॉर्मेंस के मामले में माना जा सकता है, नॉट द बेस्ट इन द क्लास बट इट इज़ डिसेंट ऑफ कोर्स। बाकी अगर आप इसका ऑल व्हील ड्राइव वर्जन लेते हो तो वो आप ऑटोमेटिक के साथ में नहीं ले सकते हो, मतलब इसका ऑल ग्रिप वर्जन जो होगा वो ऑटोमेटिक के साथ में नहीं ले सकते आप, वो सिर्फ मैनुअल के साथ ही अवेलेबल होगा। 5 स्पीड का मैनुअल है। और ऑफकोर्स ये मैंने डायल आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ये डायल आपको डेडिकेटेड डायल मिल जाता है जो कि आपके ऑल व्हील ड्राइव के जो सारे मोड्स हैं उसको करने के लिए आपके काम आएगा। और ये देख रहे हो विनोद, टेलीस्कोपिक और टिल्ट, मतलब ये फीचर मेरे को लगता है कि अभी भी इंडिया में बहुत ही कम गाड़ियाँ ऑफर करती है, यहाँ पे मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। मुबारकबाद हो मारुति सुजुकी को भी। आई थिंक ब्रेजा में भी इन्होंने ऑफर कर दिया था, तो एक बहुत अच्छी बात है। बेस्ट सीटिंग पोजीशन में आने में आपको बहुत मदद मिलती है। सिर्फ आपका जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ORVM है उससे ही काम नहीं चलता है, ये भी हो और बहुत स्मूथली ये काम भी कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यूजुअली इनके स्टीयरिंग व्हील्स एडजस्ट करने में उतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है, न्यू एज जो आ रहे हैं उनमें डेफिनेटली वो चीज़ देखी गई है, बट पुराने वालों में नहीं होती थी, तो एक अच्छी बात है कि स्मूथ
सा सेट करने के मामले में, जैसे मैंने कहा, वेरी नाइस। अब दो फेवरेट चीज़ों की बात करते हैं। आपकी फेवरेट चीज़, मतलब मोस्ट इंडियंस की फेवरेट चीज़ है, वो है सनरूफ। और सिर्फ सनरूफ नहीं है, छोटू सनरूफ नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 60% रूफ का एरिया ये कवर कर लेता है। और जब आप इसे खोलोगे तो आप देखोगे कि ये 2 स्टेप में पीछे जाता है। सिर्फ यहीं से नहीं, इसके बाद भी ये पीछे जा रहा है। दैट मीन्स अच्छा खासा आपको एरिया मिल जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने एक बच्चे की जगह 2 बच्चों को यहाँ से बाहर निकालेंगे और आप खुद बाहर निकलेंगे, वो ना कीजिए। दैट्स डेफिनेटली नॉट सेफ। तो आप अगर अच्छा मौसम एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे अभी हम उदयपुर में हैं, अच्छा मौसम हो रहा है, एंजॉय करना है, तो आप खोल सकते हो, जिससे कि आप फ्रेश थोड़ी सी हवा ले पाओ। तो वो तो हो गई आपकी फेवरेट चीज़, और अब है मेरी फेवरेट चीज़, और वो है ऑटो डिमिंग IRVM। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम सीटिंग कंफर्ट की, जो कि ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक कॉम्पैक्ट SUV, एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जा रहे हो। और सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आपको अच्छा कंफर्ट ऑफर करती है, सीटिंग कंफर्ट ऑफर करती है। तो यहाँ का क्या हाल है सीट्स की? पर्टिकुलरली मैं अगर बात बताऊँ तो मुझे एक्चुअली बढ़िया कंफर्टेबल लगी है। अच्छी कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है। आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाओगे, वैसे यूजुअली मारुति सुजुकी की कार्स में दिक्कत होती नहीं है कि आप लंबे ड्राइव पे जाओ और आप कि बैक में कोई इशू है, वैसा कोई इशू आ रहा है, वैसा इशू होता नहीं है। सेम आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। और इनफैक्ट ये इनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट सीट्स भी है इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग। साइड बॉक्सिंग सपोर्ट भी जो है प्रॉपरली मटेरियल ढंग का यूज़ किया है। ऐसा नहीं है, कई गाड़ियों में ऐसा कर देते हैं बीच में कि बहुत ही ज़्यादा हल्का मटेरियल लगाया था। यहाँ पे अच्छा मटेरियल लगाया गया है और ज़्यादा मटेरियल लगाया गया है, प्लस लेदरेट फिनिश तो आपको मिलती ही है। और ये पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो मुझे एक्चुअली ठीक लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये लाइट ब्राउन या ब्राउनिश सा है, ब्राउन और थोड़ा सा मरून के बीच वाला सा कलर मुझे लग रहा है। और ब्लैक में दी गई तो डुअल टोन थोड़ा फिनिश यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी, जो कि डैशबोर्ड में भी आपको नज़र आती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फिजिक के हिसाब से आई डोंट थिंक मुझे कोई दिक्कत है। अगर थोड़ी ज़्यादा फिजिक होगी, हालांकि अगर आपका बिल्ड थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको लगे कि ये वाला जो एरिया है, जो बॉल स्ट्रिंग के बीच वाला एरिया है, वो थोड़ा आपके लिए कम पड़े। बट अगर मेरी जितनी फिजिक है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है, जो कि सेगमेंट में बहुत सारी कार्स जो हैं वो आपको ऑफर करती है। और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इनफैक्ट इसके हाइब्रिड वर्जन में भी नहीं मिलता है। तो आपको वही मैनुअल आगे पीछे रिक्लाइन आपको करना हो या ऊपर नीचे करना हो, रिक्लाइन करना हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट इट इज़ ऑल मैनुअल, नो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट व्हाटसोएवर। और अगर आप इसका नॉन हाइब्रिड वर्जन लेते हो, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग लेंगे, उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई है। तो वो एक मेरे हिसाब से एक बड़ा मिस है, क्योंकि सेगमेंट में सारी ही हाइब्रिड कार्स नहीं हैं, पेट्रोल कार्स भी हैं जिनके अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो हाइब्रिड लोगे तो ही वो आपको मिलेगा, इसमें ये लोगे नॉन हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड जो लोगे उसमें नहीं मिलेगा। ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गलत है। तो यहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए थी। और अब मैं हूँ ग्रैंड विटारा के रियर सीट में, और रियर सीट के कंफर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट वाली जो दोनों सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट 6 फुट के बंदे के हिसाब से एडजस्टेड है। 6 फुट का बंदा, 6'1" का बंदा इस पर आराम से बैठ सकता है। उसके बाद में इनफैक्ट जस्ट पीछे भी 5'10", 5'11", इनफैक्ट 6 फुट का बंदा भी बैठ सकता है। बट 6 फुट का बंदा अगर होगा तो उसमें एक दिक्कत होगी, उसको थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक है, एंड आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, आई एम अबाउट 5'6", मेरे हिसाब से ठीक ठाक थाई सपोर्ट मिल रहा है। लंबे होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ अच्छी है, हालांकि आप ये जो वाली सीट है उसको 1 स्टेप रिक्लाइन कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप डिफरेंस आपको मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स थोड़े कंफर्ट को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। और हेडरूम वाइज एज सच कोई दिक्कत मुझे डेफिनेटली नहीं लग रही है। अगर आप बहुत लंबे और ऐसे बैठते हो तो एक अलग बात है। उसके अलावा 3 लोग क्या इसमें बैठ सकते हैं? 2 डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बीच में भी एक बंदा बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि 3 लोग नहीं बैठ सकते। मेरी जैसे फिजिक क्यों तो 3 लोग बैठ जाएंगे, बट ज़्यादा कंफर्टेबल होगा 2 अडल्ट यहाँ पे बैठे और एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाए। और कंफर्ट का थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट दिया गया है, जाना पहचाना, मतलब इसकी शक्ल जो है वो जानी पहचानी है। और ये आप इसका ब्लोअर स्पीड जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, इससे ब्लोअर स्पीड आपकी एडजस्ट हो जाती है। फिर नीचे आपको टाइप ए दिया गया है और टाइप सी भी दिया गया है। तो जो मैं फ्रंट में शिकायत कर रहा था कि भैया क्यों टाइप सी नहीं दिया गया, नए फ़ोन्स में सारा वही आ रहा है, तो टाइप सी भी दे दिया है, टाइप ए भी दिया गया, तो दोनों का ध्यान रखा गया। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन जो है वो रेस्ट कर सकते हो।
बट चप्पल प्रो मैक्स जितना होगा तो फिर भी बाहर निकलता रहेगा। छोटा फ़ोन खरीदो, खुश रहो। बाकी ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीच वाला जो बंदा होगा यहाँ पे पाँव रख के तो डेफिनेटली नहीं बैठ सकता, अदरवाइज़ यहाँ पे इंट्रूड होगा, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि 2 अडल्ट्स आपके यहाँ पे बैठे और एक बच्चा बीच में बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बढ़िया सा चंकी सा आर्मरेस्ट आपको दिया गया है और 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं और बड़ी साइज़ का ये डेफिनेटली आपको दिया गया है। अच्छी बात ये है कि आपको तीनों जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए हेडरेस्ट दिया गया है, जो कि एक बड़ा फीचर होता है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, पर बड़ा फीचर है क्योंकि विप्रेश इंजरी या नेक इंजरी जो आती है इसमें बहुत ज़्यादा मदद आपकी ये हेडरेस्ट ही करते हैं, तो उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसमें बैठ सकते हो। और एक और चीज़ जो सेफ्टी में हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं वो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट। 3 पॉइंट सीट बेल्ट क्या करता है, जब एक्सीडेंट होता है या कुछ सर्टेन एंगल में आपकी गाड़ी होती है तो आपको आगे नहीं जाने देता, आपको होल्ड करके रख लेता। तो एक्सीडेंटल केसेस में यूजुअली जब सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो आप उछल के इधर उधर लग जाते हो, अगर भयंकर क्रैशेस होते हैं और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट उस चीज़ का सोल्यूशन है। तो तीनों लोगों के लिए, सबसे पहले साइड वाले के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दे दिया गया है, बीच वाले के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल गया है और मेरे लिए तो है ही है। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग दी ऑफ रोड ड्राइव और मेरे साथ अमृत हैं जो कि गूगल मोटरस्पोर्ट से हैं। गूगल मोटरस्पोर्ट इज़ इनटू लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ऑफ रोड और बाकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर इवेंट्स होते हैं तो वो भी ये करवाते हैं। तो अमृत मुझे आज गाइड करेंगे। एक क्यूरेटेड ट्रैक बनाया गया है इस व्हीकल की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस। आपको पहले बता दूं, ये मारुति सुजुकी, इनफैक्ट सुजुकी का जो ऑल ग्रिप वर्जन है वो इसमें मिलता है। ऑल ग्रिप अगर आपको जिमनी पता हो तो जिमनी में ग्लोबली आता है। इनकी जो भी ऑल व्हील ड्राइव ग्लोबली बेचते हैं उसमें ऑल ग्रिप ही आता है। सो हियर वी हैव 3 मोड्स बेसिकली। वन इज द स्नो मोड, द स्पोर्ट मोड, देन यू हैव द ऑटो जिसमें आप डिफॉल्ट रख सकते हो, और एक लॉक मोड है। तो अगर आप नॉर्मली जब स्टार्ट करते हो तो ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में रहती है। अगर आप लॉक कर दोगे तो वो परमानेंटली ऑल व्हील ड्राइव में रहेगी, जिसमें 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाय द वे आपको पहले बता दूं कि इसमें जो इंजन है वो एग्जैक्टली वही है 1.5 लीटर का के सीरीज़ का इंजन, जो कि रेगुलर नॉन ऑल व्हील ड्राइव, मतलब जो फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली वेरिएंट आएगा उसमें भी आएगा। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो ऑल व्हील ड्राइव है ये भी फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, जो कि हम बहुत सारी कार्स में देखते हैं। दिस इज़ लाइक अ ऑल व्हील ड्राइव ऑन डिमांड। तो अभी ऑब्स्टेकल है जिसके अंदर हम स्टीप डिक्लाइन होंगे, फिर इंक्लाइन होंगे, और ये हम नॉर्मल ऑटो मोड में कर रहे हैं। सो लेट्स सी, द आइडिया इज टू गो स्लो। डिक्लाइन में जा रहे हैं हम। ओके, तो डिक्लाइन था। कितने डिग्री का एंगल? दिस इज अराउंड 25 डिग्री, 25 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका डिपार्चर ज़्यादा काम आ रहा है, इंस्टेड आपका अप्रोच अब काम आएगा जब हम अप्रोच करेंगे एक्चुअली। वी स्विच टू लॉक मोड नाउ। लॉक बटन डेडिकेट देने का लॉजिक यही है कि अगर आप चाहोगे तभी लॉक होगा, बट देयर इज अ कंडीशन, उसका मोड जो है आपको स्नो में लाना पड़ेगा। तो आई थिंक द आइडिया इज प्रॉबेबली कि इस टाइम पे आपको स्पीड नहीं चाहिए होती है, ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। सो दैट्स द आइडिया, उस हिसाब से ट्यून होगा वो। तो yeah, I think we are good to go. One momentum we climb up. Keep going. Very nice, perfect. So if you have noticed, and if you want to highlight maybe this thing, we have hardly gone like not even more than 1500 RPM. In fact, that is also higher side what I said. Which is great. जैसा कि बताया हमें कि अभी जो RPM है वो 1500 भी क्रॉस नहीं हुआ है। इनफैक्ट वी वर 1000-1200, मैंने बहुत ही जेंटली पुश किया है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग विद अ पेट्रोल कार, क्योंकि डीजल यूजुअली दे आर टॉकी इंजन्स, तो उसमें आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा ईजी होती है। यहाँ पे हल्का सा पुश जनरली आपको करना पड़ता है, बट कंसिडरिंग दैट इट इज़ जस्ट अ 1.5 लीटर 103 BHP 103 BHP 136 न्यूटन मीटर्स, उसके बाद भी कम RPM पे क्लाइंब जो है वो बहुत ईजी हुआ है। सो आई थिंक इट हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब। तो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल भी टेक्निकली असेंट और डिसेंट के लिए ही है, बट यहाँ पे स्टीप इंक्लाइन है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो ज़्यादा मदद करेगी वो है कि आपका हिल होल्ड कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए, सो दैट इन केस आपकी गाड़ी अटक जाती है, जो कि हम कोशिश करेंगे भी अटकाने की, तो वहाँ पे आपको 3 सेकंड तक वो होल्ड करके रखती है, सो दैट यू गेट दैट थोड़ा बहुत टाइम कि वापस से आप उस पोजीशन में आ जाएं कि आप उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर लें। सो लेट्स सी, अभी हम सीधे जाके एक बार को विल स्टॉप समवेयर।
keep going, keep going, keep going, keep going. Stop. हिल होल्ड एक्टिवेटेड है और मैंने अपना पाँव ब्रेक से हटाया. काउंट 1 2 3 एंड बैक. मतलब मैं थोड़ा फास्ट था. This is at 26 degree. हाँ, तो ये 26 डिग्री पे है. अब हम वापस से पीछे जाएंगे और फिर एकदम से इस पे इंक्लाइन करेंगे. ऑलराइट, तो अभी एक बार में ही चढ़ते हैं. हम पहुंच गए हैं. ऑलमोस्ट फ्लैट सॉर्ट ऑफ सरफेस है ये और यहाँ से हिल डिसेंट का काम होगा. हिल डिसेंट एक्चुअली हमने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है और मैं अपना पाँव ब्रेक से हटाऊंगा. गाड़ी खुद ब खुद अपना काम करेगी. मुझे टेक्निकली सिर्फ क्लच पे पाँव रखना है. And it will ensure it will not go beyond 10 kilometers per hour. That's the maximum speed it will. एग्जैक्टली. और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डिक्लाइन पे और एकदम से आप करोगे तो आप गाड़ी भिड़ा दोगे नीचे. तो अभी करते हैं. पाँव हटा रहा हूँ मैं अपना. You see, this was pretty easy to be honest. अभी हम आर्टिकुलेशन पे जा रहे हैं. ओके, सो वी आर गुड टू गो. हमने ऑटो में डाल दिया है. बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैं एक्सेलरेशन इनपुट बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ. थ्रॉटल बिल्कुल नहीं है. अभी तक जो हुआ है सब कुछ खुद ऑल ग्रिप की मदद से हुआ. मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा हूँ. मैं स्टीयरिंग इनपुट भी नहीं दे रहा हूँ. और अभी तक तो हम अटके नहीं है. आई थिंक दिस इज द वन जहाँ पे आप अटकोगे क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है. तो हम लॉक में वी डू इट इन स्नो. Snow and then press. देन लॉक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. अभी Continue. Keep the throttle on. Continue. Let it go because if you see now the traction control light has started blinking. So it will take some time to activate. The wheel spin is needed. Only then the sensor realizes the traction control. गेट इट. ये स्नो मोड में अभी हम थोड़ा स्लशी है ये सरफेस और स्नो में एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल का इंटरवेंशन जो है वो थोड़ा सेंसिटिवली होता है. गाड़ी एक्चुअली स्लिप होगी आपकी बट इट्स नॉट एज स्लशी एज कई बार महाराष्ट्र वाली कंडीशंस में हो जाती है या कई बार बहुत ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे होती है. थोड़ा थोड़ा करेगी. हल्का हल्का स्टीयरिंग इनपुट आप दे सकते हो बट मोस्टली थोड़ा थ्रॉटल आराम से भी दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा. तो हमारा एक राउंड हो गया है स्नो मोड वाला. स्पोर्ट मोड में आगे जिसके अंदर थ्रॉटल इनपुट थोड़ा ज़्यादा होगा. अब देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा हमारी गाड़ी इधर उधर जाती है या नहीं जाती है. वो टेस्ट करना है. लेट्स सी. जा तो रही है बट अपना ट्रैक्शन कंट्रोल भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है. यू कैन लिटरली फील इट कि थ्रॉटल इनपुट ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है बट आई समहाउ फील कि it was performing better in snow. But actually, you know what? So I'm not surprised when you said that you are trusting more on the snow because in this, you see, because it is slippery. So the whole idea of snow is that only, right? Yeah. Because there is, it doesn't want to put that much of power to your wheels unnecessarily. When there is any which way there is a slippage going Correct. So might as well, and even if you imagine if it's tried to upshift fast. Imagine if it was auto. That's how it would have worked. Correct. तो ये डिफरेंस है. और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल व्हील ड्राइव जो मोस्टली जिन मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता भी है वो स्नोई कंडीशन वाले सारे मार्केट्स हैं क्योंकि वहाँ पे इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. And the last obstacle for the day, ice slab. We will do this in snow mode. I'll put it for you already. ठीक है. Right. नहीं, Stop. Okay. Now I'll restart from here. ओके. तो बर्फ़ की कुछ स्लैब्स इन्होंने बिछाई हैं, सिल्लियाँ बिछाई हुई है और हमने नॉर्मली स्नो मोड में किया और उसके बाद में चलना शुरू किया. इट वाज एब्सोल्युटली फाइन बट अभी इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है. उससे हम जाएंगे और अब एक्सेलरेट करेंगे हम. Keep going. Yeah. So you saw the traction control light on and all right. So we are done with the drive. So we are done with the drive. Okay. All right. Hope you enjoyed the drive. Absolutely. और एक चीज़ तो समझ में आई कि ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जगह पे मदद आपकी कर सकते हैं क्योंकि नॉट एवरीबडी ऑफ अस इज़ अ कॉम्पिटेंट ड्राइवर. और कॉम्पिटेंट ड्राइवर बनने की जो प्रोसेस है बहुत ही लंबी होती है टू बी ऑनेस्ट. बट इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सिचुएशंस आपने देखा जैसे कि स्नो मोड स्पेशली मोस्ट इन ऑब्स्टिकल्स में ज़्यादा काम आया
और क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, अप्रोच डिपार्चर एंगल एंड ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन, बट इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से आपको डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर या कॉन्फिडेंट आपको लगेगा जब आप ट्रिकी सिचुएशन में होंगे, एंड दैट्स द आइडिया ऑफ एन ऑल व्हील ड्राइव। इट्स नॉट अ 4x4, तो आप वो कंफ्यूज मत होइए कि भैया थार वाला है क्या, ये थार वाला नहीं है, इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव, स्पेशली ऑन डिमांड है। आपको जब चाहिए तब चलाइए, अदरवाइज आप फ्रंट व्हील ड्राइव में तो गाड़ी चला ही सकते हो। बाकी चलते हैं अब नॉर्मल रेगुलर गाड़ी चलाते हैं। तो मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा का फाइनली हम फर्स्ट ड्राइव वीडियो बना रहे हैं। गाड़ी को हमने कुछ किलोमीटर्स तक चला लिया है, लगभग 50-60 किलोमीटर के आसपास चला लिया है, और उसके बाद में अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ आपको मिलता है, कैसी है परफॉर्मेंस में एंड ऑल ऑफ दैट। और उससे पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि हम चला रहे हैं वो है इसका 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन, मतलब ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। मारुति सुजुकी का ही जो 1.5 लीटर के सीरीज़ का इंजन उसके साथ में आती है, और जो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है उसके साथ में भी सेम 1.5 लीटर ही आता है। फ़र्क जो है दोनों में वो ये है कि इसके साथ में आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है, एक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर भी मिलता है, और एक 5 स्पीड का मैनुअल मिलता है। और जो ऑल व्हील ड्राइव आता है वो सिर्फ और सिर्फ अभी मैनुअल के साथ में अवेलेबल करवाया गया है, उसमें कोई भी ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। अभी इसकी बात करते हैं। ये जो 1.5 लीटर का इंजन है ये लगभग 103 bhp की पावर निकालता है और 137 Nm का पीक टॉर्क निकालता है। बट ओवरऑल कैसी है, क्या ये एक्साइटिंग है? डेफिनेटली नॉट। क्या ये सबसे अच्छा हैंडल करती है सेगमेंट में? डेफिनेटली नॉट। तो फिर किसके लिए है ये? अगर आपको ईज़ ऑफ ड्राइविंग चाहिए, आराम से गाड़ी चलानी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेलरेशन फिगर्स चाहिए, पर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा आराम से चले, रिफाइंड आपका इंजन हो, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी आपको ऑफ़र कर दे, तो वो एक चीज़ जो है वो आपको ये वाली गाड़ी ऑफ़र करती है। We'll have to take a U-turn. और क्योंकि यू टर्न ले ही रहे हैं तो क्या बात है, सेंटर रिटर्नेबिलिटी फाइनली मारुति सुजुकी किसी कार में आपको नज़र आ रही है, जो कि होती ही नहीं है। मतलब छोटी गाड़ियों को तो चलो मैं एक बार माफ़ कर देता हूँ, पर इनकी कुछ एक्सपेंसिव कार्स के अंदर भी वो सेंटर रिटर्नेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ब्रेजा के साथ में थोड़ा बेहतर हुआ, इसके साथ में भी वो आपको अच्छा लग रहा है ओवरऑल, और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी। इनफैक्ट जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर रहे हो तो आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी ये ऑफ़र करती है। अभी हम ऑलमोस्ट 100 के आसपास कर रहे हैं, और इंजन जो है वो एक्चुअली 4000 RPM तक उतना ज़्यादा लाउड नहीं होता है, कंसिडरिंग कि आप आराम से प्रोग्रेशन में लेके जाएं। जब आप पुश करना शुरू करते हो इसको, तो उस वक्त मतलब लगभग 5000 RPM, 4500-5000 RPM के बाद में थोड़ा सा नॉइज़ी आपको लगने लगता है, बट सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा रिफाइनमेंट इन लोगों ने ऑफ़र किया है। दिक्कत जो आती है वो आती है ओवरटेकिंग मैनूवर्स में। आप एक सर्टेन मोमेंटम में चल रहे हो, आई कांट जस्ट पुश इट, मेरे को गियर डाउन करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में भी 3500 RPM के बाद में एक्चुअली थोड़ी पावर आनी शुरू होती है। 4000 पे एक्चुअली अच्छी खासी पावर आ रही है, तो वो चीज़ है। तो 3000 के नीचे स्मूथ है, बट पावर नहीं है। पावर लेने के लिए आपको यू विल हैव टू थ्रॉटल इट, आपको वो RPM बैंड में 3500 RPM के ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको वो थोड़ी फीलिंग जो है वो अच्छी आती है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की भी बात कर लेते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी अभी आपको दिखा रहा है 15.6 kmpl, जिसके अंदर हमारा ज़्यादातर जो ड्राइव है वो शहर में हुआ है। तो शहर लगभग 60% शहर, 40% जो है वो हाईवे हमने चलाया है। 15.6 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। 70 किलोमीटर की हमारी ट्रिप हो गई है। अगर ये ट्रिप आपको नज़र आ रही है तो 70 किलोमीटर की ट्रिप हो गई, 70 से ऊपर। उसमें इसने 15.6-15.7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दी है, और अगर आप बहुत तमीज़दार तरीके से चलाते रहेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको ये अच्छी ऑफ़र करेगा। सस्पेंशन सेटअप जो है वो काफ़ी मैच्योर आपको लगेगा, वो पहले की जैसा एकदम स्टिफनेस भी नहीं है। जैसे बीच में हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पर जितनी भी गाड़ी थी वो स्टिफ सस्पेंशन हो जाते थे अननेसेसरी, शायद वो स्टीयरिंग में वेट बढ़ाने के लिए वजह से करते थे या फॉर वट एवर रीजन्स, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। इट फील्स वेरी मैच्योर, फील्स वेरी क्रेटाइश इफ़ आई कैन कॉल इट, क्योंकि बहुत वैसी वाली फीलिंग आ रही है। एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को इसके साथ में, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, और ब्रेकिंग ओवरऑल बहुत अच्छी है, प्रोग्रेसिव भी है, बट बाइट पॉइंट भी जो है वो काफ़ी अर्ली आ जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको एज सच नहीं होती है। ऑलराइट, दैट्स इट पीपल ऑन द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 1.5 माइल्ड हाइब्रिड, दैट्स राइट, जिसके साथ में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है और एक
फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन मिलता है। इसेंशियली ये भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, बट जब ट्रिकी सिचुएशन में हो तो इसका ऑल व्हील ड्राइव डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकता है, जो आपने इस वीडियो में देखा। और हमने इसकी ऑन रोड मैनर्स की बात करी, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा पैकेज के रूप में साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार कार नहीं चाहिए, बट एक ऐसी कार चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, चलाने में इजी हो, इजी टू ड्राइव हो, प्लस अगर ट्रिकी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर भी आपके लिए आपकी लाइफ को थोड़ी ईजियर बना दे। हाँ, ऑफ कोर्स ये उतनी फास्ट नहीं है, उतनी ज़्यादा केपेबल इसका इंजन नहीं है, बट इसका ऑल व्हील ड्राइव जो है वो डेफिनेटली काफ़ी केपेबल हमें लगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बस अब एक चीज़ जो शानदार हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, और वो है प्राइसिंग। तो अगर प्राइसिंग इसकी ये लोग बहुत अट्रैक्टिव रख पाते हैं इसके ऑल व्हील ड्राइव की, then I think there'll be a lot of buyers for all-wheel drive version as well. हाइब्रिड का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसका अलग से वीडियो आने वाला है, मैं बार बार बोल चुका हूं, तो उसके लिए इंतजार कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।